नमस्कार सभी को। हम पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति इनकी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। संविधान का भाग 5, संविधान का भाग 5 हमने पढ़ना स्टार्ट किया और उसमें हम राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति के बारे में कुछ आर्टिकल हमने पढ़ लिए थे, कहाँ उसका पद है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक। एक बार पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था और रिवाइज करते हैं, बाकी आगे हम पढ़ना बाद में स्टार्ट करेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं, क्या था आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 पढ़ा हमने पिछली क्लास में और आर्टिकल 62। तो इसमें क्या दिया गया था, महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसके बारे में बताता है ये आर्टिकल, महाभियोग की प्रक्रिया किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगेगी उसके बारे में हमने समझा था। कैसे लगेगी, जब क्या कर लेता है राष्ट्रपति, संविधान का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो फिर क्या की जाती है, जिस भी सदन में लगा सकते हैं, कोई भी सदन है, यानी कि संसद का कोई भी सदन क्या कर सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी तो किसी भी सदन में हो सकती है, चाहे तो हो लोकसभा चाहे हो राज्यसभा। कोई भी सदन लगाएगा, मान लीजिए लोकसभा ने लगाया तो उसके 1/4 यानी कि 25% सदस्यों ने क्या करना पड़ेगा, पहले सहमति देनी पड़ेगी और 14 दिन पूर्व पहले नोटिस दिया जाएगा। फिर क्या होगा, अगर आरंभ हो गया है, रेजुलेशन आरंभ कर दिया गया है, प्रारंभ कर दिया गया है, फिर इसको पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल मेंबरों का, यानी कि लोकसभा में जितने टोटल मेंबर है उसका 2/3 सदस्य क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। यहाँ से पारित होने के बाद फिर कहाँ चला जाता है, राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या होगा, यहाँ पर पहले जांच की जाएगी कि जो लोकसभा ने आरोप लगाए हैं राष्ट्रपति के ऊपर, क्या वो सही है या गलत है, उनकी जांच की जाएगी। और जांच के बाद अगर पाया गया भी, जांच क्या है, जांच में पाया गया भी जो आरोप लगाए गए हैं वो क्या है, सही नहीं है, तो क्या कर दिया जाएगा, उस महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, वही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर पाया गया क्या जो आरोप लगाए गए हैं वो क्या है, सही है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, राज्यसभा में दोबारा से 2/3 यानी कि टोटल संख्या, राज्यसभा की टोटल संख्या 2/3 से क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। हाँ, इस दौरान जब जांच हो रही है तो उस समय क्या हो सकता है, राष्ट्रपति समय वो अपना प्रतिनिधि यहाँ पर भेज सकता है अपनी सफाई देने के लिए। लेकिन फिर भी अगर क्या हो जाता है, आरोप जो लगाए गए हैं वो गलत साबित नहीं होते हैं, सही साबित हो जाते हैं, तो क्या कर दिया जाएगा, 2/3 टोटल जो सदन है उसकी संख्या है उसका 2/3 से क्या कर दिया जाएगा, प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। तो उसी दिन से क्या मान लिया जाएगा, राष्ट्रपति का पद क्या हो गया है, खाली हो गया, यानी कि राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस दौरान क्या होगा, जब तक महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, चल रही है, उस दौरान जो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए गए हैं, कार्य किए गए हैं, वो सारे के सारे क्या मान लिए जाएंगे, वैध। यानी कि जब महाप्रक्रिया चल रही है, अभी समाप्त नहीं हुई है, तो क्या कर लिया जाएगा, जो राष्ट्रपति ने कोई भी बिल के ऊपर सिग्नेचर किए हैं तो कैसे होंगे वे, वैध, अवैध नहीं माने जाएंगे बल्कि क्या माने जाएंगे, वैध। तो इसके बारे में पढ़ा। एक आर्टिकल हमने पढ़ा 62, यानी कि पद रिक्त, राष्ट्रपति का क्या हो जाता है, पद की रिक्ति हो जाती है, पद रिक्त हो जाता है, तो फिर कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो महाभियोग से हट गया है तो क्या करना पड़ेगा, जो उपराष्ट्रपति है वो क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। तो हमने देखा हमारे मूल संविधान में सिर्फ क्या था, उपराष्ट्रपति तक ही क्या कर रखी थी, व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन एक ऐसा मामला आया 1969 में वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी का। तो पिछली क्लास में हमने अच्छे से इसको जाना था, तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो पिछली क्लास जरूर देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा कि कैसे फिर अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई बनेगा, और सीजीआई भी नहीं है किसी भी कारणवश से तो क्या बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य है, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है उनमें से क्या बन जाएगा, कोई भी एक राष्ट्रपति बन जाएगा। ये व्यवस्था कर दी गई 1969 में। 6 माह के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए, और चुनाव होने के बाद जो राष्ट्रपति बनेगा वो कितने साल रहेगा, पूरे 5 वर्ष क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, अगर उसके बीच में मृत्यु नहीं हुई, त्याग पत्र नहीं दिया और महाभियोग नहीं लगा। लेकिन अमेरिका के बारे में हमने जाना था, अमेरिका में क्या है, जो
उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बनता है तो क्या करेगा, वो बचे हुए समय के लिए ही बनता है। यहाँ पर पूरा है और यहाँ पर क्या रहता है, जो बाकी समय रह गया है उसको पूरा करने के लिए ही क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 71। देखो आर्टिकल में क्या है, 63 नहीं करवा रहा क्योंकि ये किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति से। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने स्टार्ट किया है क्या, राष्ट्रपति को पढ़ना स्टार्ट किया है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे पढ़ेंगे, जितने भी इसकी शक्तियां दी गई है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले राष्ट्रपति को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर किसको, उपराष्ट्रपति को, फिर प्रधानमंत्री को, फिर मंत्रिपरिषद को, फिर लोकसभा का अध्यक्ष को, ऐसे पढ़ेंगे हम किसको, हमारी जो कार्यपालिका है। तो शुरुआत करते हैं जो आर्टिकल 71 है, इसमें क्या दिया गया है। अब देखो सारी बातें हो ली है, चुनाव भी हो गया है, प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया भी हो गई है। तो जो चुनाव हुआ, चुनाव में जो कैंडिडेट जीत गया, क्या वो सही तरीके से जीता या नहीं जीता, उसका विवाद से संबंधित, यानी कि आर्टिकल 71 क्या कहता है, वे राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर क्या आ जाता है, विवाद आ जाता है, तो वो कहाँ पर सुलझेगा, कौन उसको सुलझाएगा, कौन इसको अपील कर सकता है, कौन इसमें अपील नहीं कर सकता, अपील करने याचिका दायर कर सकता है, क्या न्यायाधीश कैसे बैठते हैं, कितने दिन की ये प्रक्रिया होती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें 4-5 बातें हैं वो एक एक करके जानेंगे। भी इसमें लिखा हुआ क्या है, पहले तो आपने यही याद रखना क्या है, आर्टिकल 71 में क्या है, आर्टिकल 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद अगर हो जाता है, कोई भी ऐसा मामला आता है, तो कहाँ पर उसकी सुनवाई की जाएगी। इनकी इलेक्शन अगर उसमें क्या आ गया, कोई दिक्कत आ गई है, लग रहा है भी क्या हो रहा है, जो कैंडिडेट जीता है उसने क्या किया है, अवैध तरीके से जीता है या संविधान का पालन नहीं किया है, ऐसे साधनों का पालन किया है जो एक संविधान के अनुसार सही नहीं थे, तो उसकी जांच के लिए कहाँ पर आप अपील कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहली बात तो क्या याद रखनी है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, हाँ या दोनों के लिए लिखा गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी चुनाव से संबंधित कहाँ पर लिखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ही क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करनी है, अगर अपील करनी है तो कहाँ पर की जाएगी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में ही क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट में अपील नहीं होगी, शीर्ष न्यायालयों में अपील नहीं की जा सकती, कहाँ की जा सकती है, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में। अब सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, तो अपील करेगा कौन, और इसका ही निर्णय क्या होगा, अंतिम। क्या मान लिया, जो सुप्रीम कोर्ट क्या सुनाएगा, फैसला सुनाएगा, उसको ही फैसला क्या मान लिया जाएगा, अंतिम। उसके बाद आप कहीं पर भी और अपील नहीं कर सकते। एक तो क्या बात रखनी है, आर्टिकल 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लिख लो आप, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद क्या है। हाँ उपराष्ट्रपति में हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ही क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है, और उसका निर्णय कैसा होगा, अंतिम। इसके बाद आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। तो अपील करेगा कौन, यानी कि अपील है जो, अपील कौन करेगा, अपील का याचिका दायर कौन करेगा, चुनाव से संबंधित याचिका दायर कौन करेगा, याचिका कौन दायर कर सकता है, भी जो राष्ट्रपति ने क्या किया है, चुनाव जो जीता है उसमें क्या है, गड़बड़ी की है, तो कौन करेगा। इसमें क्या आम जनता भाग लेगी, क्या आप हम जैसे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं, तो इसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि आम जनता है जो, आम जनता यानी कि जो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है, वो क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। तो इसमें बात याद रखनी है, आम जनता अपील नहीं कर सकती। तो फिर कौन कर सकता है, तो कौन करेगा, या तो उम्मीदवार कैसे, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए मान लीजिए चलो क्या हुए हैं, चुनाव हो रहा था और उस समय क्या है, 4 कैंडिडेट खड़े थे, A B
सी और डी। 4 कैंडिडेट खड़े थे, उनमें से मान के चलो क्या हो गया, ए जीत गया है। अब इनको लग रहा है भी क्या है, जो इसने चुनाव जीता है वो क्या है, असंवैधानिक तरीके से चुनाव जीता है। तो या तो बी कर देगा, सी कर देगा या डी कर देगा। यानी कि ये क्या कर सकते हैं, उम्मीदवार अपील कर सकते हैं। और कौन कर सकता है, और यानी कि जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं, निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो अपील कर सकते हैं। लेकिन अपील करने के लिए क्या है, निर्वाचक मंडलों में कम से कम राष्ट्रपति की अगर क्या करनी है, याचिका दायर करनी है, तो कितने होने चाहिए, 20। यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल कम से कम कितने होने, निर्वाचक मंडल के सदस्य कितने होने चाहिए, 20। और अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति की, अगर उपराष्ट्रपति को क्या करना है, उसके इलेक्शन को चैलेंज करना है, तो कितने होने चाहिए, 10। तो ये कंपेयर है, तुलना है, यहीं पर लिख लो आप क्या है, अपील कौन कर सकता है, याचिका दो कौन दायर कर सकता है, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी और कहीं पर भी नहीं होगी, फैसला क्या होगा, अंतिम होगा। कौन कर सकता है, जो उम्मीदवार खड़े थे वो जा सकता है, या कौन कर सकता है, निर्वाचक मंडल के सदस्य है। लेकिन निर्वाचक मंडल कम से कम कितने होने चाहिए, राष्ट्रपति में कितने, 20 सदस्य, और उपराष्ट्रपति में कितने, 10 सदस्य। और क्या है, जब सुनवाई होगी तो उसके लिए क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम क्या होने चाहिए, 5 न्यायाधीशों की क्या बैठेगी पीठ, 5 न्यायाधीश। जब भी क्या किया जाएगा, अपील होगी और उस पर क्या होगी, सुनवाई होगी, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के कितने, 5 न्यायाधीश बैठने जरूरी है। यानी कि न्यायाधीशों की पीठ जो हो गई, कितनी हो गई, 5, कम से कम 5 बैठेंगे तभी क्या की जाएगी, सुनवाई की जाएगी। यानी कि जैसे आपने देखा कोई भी क्या जाता है, मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें न्यायाधीश क्या करते हैं, पीठ बैठती है। पीठ कैसे भी, एक न्यायाधीश उनको सुन रहा है, या 2 सुनेंगे या 3 सुनेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, जब भी क्या जाती है, याचिका आती है, तो उसमें कम से कम कितने बैठने चाहिए, 5। और क्या होना चाहिए, ये अपील है जो, ये अपील है जो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो अपील करे, वो कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर क्या कर देनी चाहिए, दाखिल कर देनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका को अपनी ले जानी चाहिए, कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर। ये टाइम पीरियड रखा हुआ है, चुनाव खत्म हो गए हैं, मान के चलो चुनाव आज कितनी तारीख है, मान के चलो 22 तारीख, आज 22 अप्रैल, 22 अप्रैल है। तो इसके आगे 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करना है, इस दिन इलेक्शन हुए और जीत गए, रिजल्ट आ गया है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करना है, आपने याचिका को क्या करना है, दायर करना है, याचिका को क्या करना है, दाखिल करना है, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। एक फिर इसमें जो अपवाद आता है, एक वाद हुआ इसमें, बी एन बी खेर, एन बी खेर, एन बी खरे वर्सेस भारतीय भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग 1958। ये बात आपने याद रखना है, क्या था इसमें, क्या कहा गया, यानी कि जो अपील जो दायर की जा रही है उसके बारे में इसमें क्या कहा गया। नारायण भास्कर खेरे एक व्यक्ति है, उसने क्या कर दिया, अपनी याचिका दायर की और कहा, क्या होना था 1957 में जो राष्ट्रपति का क्या होना था, चुनाव होना था, और उस समय क्या था, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में क्या नहीं थी, विधानसभाओं की कुछ सीटें क्या थी, खाली थी। तो विधानसभा की सीटें खाली है, तो आपने देखा निर्वाचक मंडल में भाग कौन लेते हैं, यानी कि जो एक राज्य की विधानसभा के सदस्य हैं वो क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। उस समय पंजाब और हिमाचल में क्या थी, सीटें खाली थी। तो सीटें खाली होने की वजह से यह मान लिया गया, क्योंकि
अगर सीटें खाली हैं तो ए और बी कैंडिडेट खड़े हैं, मान के चलो पंजाब और हिमाचल वाले बी को क्या करना चाहते थे, वोट डालना चाहते तो डालेंगे नहीं, क्योंकि आपको साफ साफ कह दिया गया है अगर किसी भी राज्य की विधानसभा क्या है भंग है तो उसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुक सकता। तो ये बात इसी से संबंधित आया और इसमें फिर कह दिया गया, क्या कह दिया, और 1911वें संवैधानिक संशोधन में कर भी दिया, फिर 11वां संशोधन किया गया 1961 में, आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी हो, क्या कह दिया गया, अगर किसी भी राज्य की क्या है विधानसभा भंग है या किसी भी वजह से क्या है वहां पर कुछ सदस्यों की सीट खाली है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुक सकता, यानी कि इस आधार पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसमें क्या कह दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है इस आधार पर आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्या भी वहां पर क्या थी, सदस्यों की सीट खाली थी, नहीं सदस्यों की सीट खाली थी या रिक्त थी, इस आधार पर आप अपील नहीं कर सकते। और कह दिया गया भी आप राष्ट्रपति के चुनाव में अगर क्या करनी है, आपने अपील करनी है, याचिका दायर डालनी है, तो चुनाव होने के बाद ही क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो, याचिका दायर कर सकते हो। इसने पहले कर दी थी तो इस वजह से इसको क्या कर लिया गया, नकार दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो इतनी बातें हैं कि इसमें आर्टिकल 71 में, आर्टिकल 71 क्या कहता है, जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्या है विवाद है उसका निपटारा हम कैसे करेंगे इसके बारे में बताया गया है। तो कैसे करते हैं, तो इसका निपटारा कहाँ पर होगा, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में ही क्या की जा सकती है, याचिका दायर की जा सकती है और उसका जो फैसला आएगा वो कैसा होगा, अंतिम होगा, वो मानना पड़ेगा। इसके बाद आप कहीं पर भी आप अपील नहीं कर सकते। और इसमें फिर अपील कौन कर सकता है, याचिका दायर कौन कर सकता है, तो इसमें आम जनता भाग नहीं लेती, यानी कि आम जनता को कोई राइट नहीं है कि राष्ट्रपति के चुनाव को क्या कर सको आप अपील वहां पर डाल सको सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर डालता कौन है, कौन डालेगा, उम्मीदवार जो खुद खड़ा था और साथ में कौन, निर्वाचक मंडल के सदस्य है। अगर राष्ट्रपति के मामले में क्या करना है, याचिका दायर करनी है तो कितने होंगे, 20। अगर उपराष्ट्रपति के मामले में याचिका दायर करनी है तो कितने होने चाहिए, कम से कम 10। हाँ, ऊपर चाहे कितने हो जाए लेकिन न्यूनतम कितने होने चाहिए, राष्ट्रपति में 20 और उपराष्ट्रपति के अगर चुनाव से संबंधित याचिका दायर करनी है तो कितने होने चाहिए, 10। और क्या जाना इसमें, सुप्रीम कोर्ट जब भी बैठेगा, जब उसकी अपील सुनेगा तो कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होगी, 5 न्यायाधीश होने चाहिए और कितने दिनों के अंदर की जानी चाहिए, 30 दिनों के अंदर अंदर की जानी चाहिए। ये ना हो भी क्या हुआ, चुनाव हो गए, 2 साल तक काम करते रहे, फिर 2 साल के बाद आप क्या कर रहे हो, याचिका दायर करे हो, ये तो जो क्या किया था राष्ट्रपति ने चुनाव जीता था वो तो क्या था, ऐसे विधानिक था। ऐसा नहीं कर सकते। कितना टाइम दिया गया आपको, 30 दिनों का टाइम दिया गया है। एक इसमें वाद क्या याद रखना है, NB खरे वाद आया वर्सेस भारतीय निर्वाचन आयोग। इसमें क्या कहा गया, इसमें 2 बातें कही गई। एक तो क्या कहा गया, सदस्यों की जो सीट क्या है खाली है, इस आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। और दूसरी बात कह दी गई, जब क्या हो जाएगा, चुनाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चुनाव क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, तभी आप क्या कर सकते हो, याचिका दायर कर सकते हो। चुनाव संपन्न होने के बाद, चुनाव से पहले आप अपील नहीं कर सकते। इस आधार पर भी क्या है भी, यहाँ पर तो किसी भी राज्य में क्या है सीट खाली है, क्योंकि सीट खाली है तो यानी कि विधानसभा की सीट खाली हो गई। विधानसभा के कौन हो गए उस सदस्य जो निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। तो इसमें लिख भी दिया 11वें संविधान संशोधन में, कह भी दिया क्या, अगर किसी भी राज्य में क्या सीट खाली है या विधानसभा ही भंग है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुक सकता, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव क्या है पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, वो होना ज्यादा जरूरी है किसकी बजाय विधानसभा की। जो भंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रह जाएगी। तो ये था आर्टिकल 71। आगे हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 72। अब हम जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियां से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं। लेकिन राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई है, वैधानिक शक्ति है, कार्यकारी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, क्षमादान की शक्तियां हैं। तो इन सब के बारे में जानेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, लिख देंगे ऊपर न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है, कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी है, या क्षमादान शक्तियां उसके बारे में आप क्या जानते हो। यानी कि ये जो आर्टिकल 72 है वो क्या कहता है, राष्ट्रपति की
अक्षमा दान शक्ति। आपने देखा होगा भी अब जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हमारे क्या है, पहले आप कोई भी विवाद आ जाता है तो आप अधीनस्थ न्यायालय जाते हो, अधीनस्थ न्यायालय के बाद कहाँ जा सकते हो आप, हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट के मामले के लिए आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो अंतिम मान लिया जाता है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सुनाई गई सजा को माफ करने का राइट किसको है, राष्ट्रपति को है। यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, जो आप कोर्ट ने क्या सुनाई है, सजा सुनाई है, उसको क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, क्षमा दे सकता है। तो ये आर्टिकल कौन सा है, 72। एक तो यही याद रखना, छोटे एग्जाम में तो यही पूछ लिया जाता है कई बार, 72 आर्टिकल किससे संबंधित है, वो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की एक समाधान शक्ति से। यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, जो आपके ऊपर अपराध है उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है, बिल्कुल भी कम कर सकता है, घटा भी सकता है। तो उसके बारे में जानेंगे कैसे कैसे राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, जो समाधान शक्तियां हैं। पहले तो ये देखते हैं किन मामलों में क्षमा देता है, यानी कि राष्ट्रपति को किन मामलों में क्या है, क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। एक तो क्या है, संघीय, क्योंकि आपने देखा होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, तो संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो संघीय विधि, संघीय विधि में दंडित दंडित व्यक्ति के मामले में क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है उसको। कैसे, तो कोई संघीय ऐसा मामला था जो केंद्र से संबंधित था और उसमें किसी व्यक्ति को क्या मिला है, दंड मिला है, उससे संबंधित क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। क्योंकि हमने देखा होगा हमारे कह सकते हो बंटवारा है, केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकारें अलग है, तो केंद्र का अगर कोई ऐसा मामला आ गया, ऐसी विधि आ गई जिसमें व्यक्तियों को क्या मिला, दंड मिला, उसको क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और क्या कर सकता है, और किस मामले में कर सकता है, यानी कि सैन्य न्यायालय द्वारा, आपने देखा होगा सैन्य न्यायालय, सैन्य न्यायालय में भी अगर क्या है, व्यक्ति को क्या मिला है, दंड मिला है, तो उसकी भी क्या कर सकता है, उसकी सजा को भी क्या कर सकता है, कम कर सकता है, या उसको क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। यानी कि सैन्य के अलग है, जैसे आपने सुना कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल, उसके न्यायालय के, क्योंकि आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, सेनापति। यानी कि सबसे तीनों सेना किसके नियंत्रण में रहती है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। सैन्य न्यायालय में अगर किसी ने क्या सुना दिया, सजा सुना दिया, उसको क्षमा कर सकता है। और क्या कर सकता है, आपने देखा होगा मृत्यु दंड, अगर किसी व्यक्ति को क्या मिल गया है, मृत्यु दंड मिल गया है, उसकी भी क्या कर सकता है, सजा को माफ कर सकता है, या क्या कर सकता है, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो आपने ये जरूर सुना होगा कि राष्ट्रपति क्या फांसी की सजा को माफ करता है, कैसे करता है, आज इसके बारे में जानेंगे। यानी कि ये जो शक्तियां दी गई है, राष्ट्रपति किस प्रकार से इन शक्तियों का प्रयोग करता है, किसके आधार पर करता है, वो कैसे करता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इन सबके बारे में जाने, और कितनी प्रकार की क्या है ये शक्तियां हैं। तो इसके साथ ही एक आर्टिकल और पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 161, आर्टिकल 161, ये किसके बारे में है, ये भी क्या है, समाधान की शक्तियां है, ये किसके बारे में है, राज्यपाल। आगे ही पढ़ेंगे, जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे भी, लेकिन आज देख लेते हैं क्या है, 72 में किसकी है, राष्ट्रपति की एक समाधान शक्ति है। राष्ट्रपति कहाँ पर काम करता है, संघ है, यानी कि संघ की कार्यपालिका है, इसको मामले में देखता है, उसमें क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है। राज्यपाल कहाँ पर होता है, एक राज्य में, यानी कि हमारे जो 28 राज्य है उनमें क्या है, राज्यपाल होगा, उसको भी क्या है, समाधान की शक्तियां, और सारी शक्तियां प्राप्त है दो मामलों में, उसको शक्ति प्राप्त नहीं है क्षमा करने की, कौन कौन सी, एक तो जो क्या नहीं कर सकता, जो सैन्य न्यायालय ने क्या किया है, सजा सुना दिया व्यक्ति को, उसकी सजा को माफ नहीं कर सकता। यही डिफरेंस है, क्वेश्चन ऐसा ही आता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्तियां उनमें क्या अंतर है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियां दी गई है उनमें क्या अंतर है। एक तो आर्टिकल पूछ लेंगे कौन से आर्टिकल में है, राष्ट्रपति की कौन सी में है, 72 में, राज्यपाल की किस में है, आर्टिकल 161 में। राज्यपाल को फिर पूछते हैं अंतर क्या है, राष्ट्रपति को देखो संज्ञा विधि में दंडित व्यक्ति को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, सैन्य न्यायालय में भी माफ कर सकता है, मृत्यु दंड को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। लेकिन इसमें क्या है, और सारे काम कर सकता है राज्यपाल, इसको सैन्य मामले में, यानी कि जो सैन्य से संबंधित किसी भी क्या करती है, कोर्ट मार्शल है जो,
उसने सजा सुना दिया किसी व्यक्ति को, राज्यपाल के पास राइट नहीं है क्या करने का, उसकी सजा को माफ करने का। एक तो ये इससे अंतर आ जाता है। और क्या अंतर आता है, राज्यपाल मृत्यु दंड को नहीं बदल सकता, यानी कि फांसी की जो सजा है उसको क्या नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। ये राइट सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति के ही पास है। यानी कि ये डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो 72 में राष्ट्रपति, आर्टिकल 1 में राज्यपाल। तो इससे अलग कैसे करता है, सैन्य न्यायालय में दी गई सजा को माफ नहीं कर सकता कौन, राज्यपाल, और ना ही फांसी की सजा क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये सारी की सारी पावर। तो आज हम देखते हैं राष्ट्रपति के पास पावर कितनी है, कैसे इनका प्रयोग करता है। तो समाधान की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्या दी गई है, शक्तियां दी गई है। 5 प्रकार की शक्तियां, वो देखना कैसे कैसे इसका मतलब बदलता है। 5 प्रकार की। तो पहले क्या है, अक्षमा। पहली शक्ति क्या है, अक्षमा, या इंग्लिश में इसको बोल दिया पार्डन। पार्डन, अक्षमा। इसमें क्या होगा, सबसे पावरफुल ये पावर है किसकी, राष्ट्रपति की, इसमें समाधान करने की शक्ति में इसमें क्या कर दी जाती है, पूर्णतः माफ कर दी जाती है। यानी कि इसमें सजा जो मिली हुई है किसी व्यक्ति को, उसको क्या कर दी जाती है, पूर्णतः माफ। यानी किसी ने कोई अपराध किया, चलो किसी ने चोरी कर ली है, ठगी कर ली है, तो क्या करेगा, अगर इस शक्ति का प्रयोग कर दिया तो कह देगा भाई इसकी सारी की सारी सजा क्या करो, माफ। यानी कि ये एक आम व्यक्ति की तरह हो जाता है, निर्दोष व्यक्ति की तरह हो जाता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला रहता ही नहीं है। कौन सी शक्ति के द्वारा, अक्षमा जो शक्ति है, यानी कि पार्डन शक्ति के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पूर्णतः ही क्या कर दी जाती है, माफ कर दी जाती है। निर्दोष बन जाता है बिल्कुल, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या नहीं रहता, कोई भी अपराध नहीं रहता है। सबसे पावरफुल है अगर देखें तो समाधान की शक्तियों में। ठीक है, उसके बाद अगली जो पावर है लघुकरण। लघुकरण, लघुकरण यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन, इसमें क्या होगा, इस पावर में, कॉम्यूटेशन में, यानी कि पहले में क्या हो गया, क्षमा, पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा। लघुकरण में कुछ चीजें बदली, कैसे क्या बदल जाएगी, इसमें प्रकृति है जो, प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ध्यान से सुनना ये बातें, प्रकृति बदल जाएगी, अवधि नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। देखो क्या लिखा मैंने, लघुकरण में क्या होगा, प्रकृति बदल जाएगी, सजा जो मिली है वो क्या जाएगी, बदल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से समझो, क्या हुआ, किसी को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई, फांसी की सजा क्या कर दी है, सुना दी गई है। तो फांसी की सजा सुनाई तो राष्ट्रपति के पास क्या कर दिया, अपील दायर करती है। तो अपील दायर कर दिया तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस फांसी की सजा को, देखो प्रकृति क्या थी उसकी, सजा की प्रकृति थी फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी प्रकृति को बदल दिया और क्या दे दिया, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, क्या मिल गया, आजीवन कारावास। देखो क्या बदल दी, प्रकृति बदल दी, अवधि नहीं बदली। अवधि क्या है, सेम है, यानी कि वो अपने जीवन भर कहाँ रहेगा, जेल में ही रहेगा। जहां पर प्रकृति बदल, उसको क्या बोलते हैं, लघुकरण और कम्यूटेशन। यानी कि जहां प्रकृति बदल जाती है सजा की, जैसे क्या हो गया है, फांसी, फांसी की जगह क्या कर दिया, आजीवन कारावास। या मान के चलो किसी को क्या है, 5 साल, 5 वर्ष का क्या मिला है, कठोर कारावास मिला है, कठोर। देखो प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, कठोर, 5 वर्ष की सजा है। इसमें क्या होगा, वर्ष उतने रहेगा, यानी कि अवधि क्या रहेगी, इतनी ही, कितनी, 5 वर्ष की क्या रहेगी अवधि। लेकिन प्रकृति बदल देगा, प्रकृति कैसे, इसको कठोर को क्या कर देगा, आसान। यानी कठोर होता है जहां पर कोई भी बड़े बड़े जो क्या होते हैं, गुंडे होते हैं या जो बड़े अपराध करके आ रहे हैं, तो उनको जेल में सजा भी क्या दी जाती है, उतनी ही कठोर दी जाती है। उनसे जैसे काम कराया जाता है ज्यादा से ज्यादा जेल में, तो उसको क्या कर दिया जाए, उसका व्यवहार देख लिया भाई ये ठीक से काम कर रहा है,
कोई अब ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, सुधर रहा है, तो उसकी प्रकृति को क्या कर देगा, बदल दे, यानी कठोर से क्या हो गया आसान। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेशन में प्रकृति बदल जाती है, अवधि नहीं बदलेगी। रहेगी सजा कितनी ही, 5 वर्ष की। ये सजा ये कौन सी शक्ति है, लघुकण या कम्यूटेशन। मिलान करने आते हैं, लिख देंगे आपको 5 प्रकार के, तो इनमें से मिलान करो कौन सी में प्रकृति बदलती है, किसमें प्रकृति नहीं बदलती है। तो लघुकण में क्या होता है, प्रकृति बदलती है, क्या नहीं बदलती, अवधि नहीं बदलती। तो तीसरी जो सजा है परिहार, परिहार या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमिट, या इसको बोलते हैं रिमिशन, रिमिशन, रिमिशन। देखो ये इसका उल्टा है, किसका, लघु कण का, यानी कम्यूटेशन की क्या है, उल्टी है। कैसी, इसमें क्या होगा, प्रकृति है जो, प्रकृति नहीं बदलेगी, क्या होगा, प्रकृति नहीं बदलेगी, प्रकृति नहीं बदलेगी। तो फिर क्या बदलेगी, अवधि, अवधि को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। देखो फर्क क्या है परिहार में, इसमें क्या प्रकृति नहीं बदलेगी। जैसे मान के चलो किसी को 2 वर्ष का क्या मिला है, 2 वर्ष का क्या मिला है, कठोर कारावास मिला है। देखो प्रकृति कैसी है, कठोर, यानी कि सजा कैसी है, उसको कठोर होनी चाहिए। जज ने लिख के दे दिया भी इसको ज्यादा से ज्यादा काम कराओ, ये ज्यादा गुंडागर्दी कर रहा था, ये ज्यादा ही बड़ा अपने आप को बदमाश कहता है, तो इसकी सारी की सारी अकड़ कहाँ निकाल दो, जेल में निकाल दो। तो कैसी, कठोर सजा है। प्रकृति कैसी है, कठोर। लेकिन बाद में देखा तो उसका सारी जो, क्योंकि जेल में जाने के बाद अच्छे अच्छे क्या जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो देखा गया जो ठीक से काम करे तो याचिका दायर हो गई राष्ट्रपति के पास, उसने देखा, राष्ट्रपति ने भी मान लिया, तो क्या कर दिया गया, अवधि चेंज कर देगा, यानी कि 2 वर्ष से घटा के क्या कर देगा, 1 वर्ष कर दी। अवधि देखो क्या हो गई है, कम। प्रकृति नहीं बदलेगी, प्रकृति रहेगी कैसी, कठोर ही रहेगी। यानी कि क्या होगा, क्या बदलेगी यहाँ पर, अवधि। प्रकृति सेम है, कठोर की कठोर रही। जैसे यहाँ पर आपने क्या देखा, लघुकण में प्रकृति बदल गई, प्रकृति कैसे, कठोर से आसान सजा में आ गई है। अवधि क्या रही है, सेम रही है। और यहाँ पर आपने देखा क्या, प्रकृति क्या है, सेम है, और क्या बदल गई है, अवधि। तो ये डिफरेंस है किसमें, शक्ति में, लघुकण में और परिहार में। क्या है, कम्यूटेशन और रिमिट या रिमिशन, इसमें क्या है, जिसमें क्या बदल जाती है, प्रकृति नहीं बदलती है, अवधि बदल जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, परिहार शक्ति। एक शक्ति ये है। तो एक शक्ति है विराम, विराम के नाम से, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेस्पाइट, रेस्पाइट। इसको इंग्लिश में भी आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या जाते हैं, इंग्लिश में ज्यादा नाम आते हैं इनके मिलान करने में। रेस्पाइट, या पूछ भी लिया जाएगा, ऊपर लिख देंगे विराम है, रेस्पाइट है, इसमें किस प्रकार की सजा को माफ किया जाता है, किस प्रकार की सजा है, इसमें क्या बदलता है, क्या नहीं बदल देगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष परिस्थिति क्या है, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकता है राष्ट्रपति, सजा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, बदल सकता है। कैसे, विशेष परिस्थितियां कौन सी है, वो याद रखना है। इसमें क्या है, 2 बातें हैं, या तो शारीरिक रूप से क्या है, शारीरिक रूप से अपंगता है, अपंगता, यानी कि किसी ने क्या कर दिया, अपराध कर दिया, लेकिन वो क्या था, अपाहिज था, विकलांग था, उस वजह से। या महिलाओं की क्या है, गर्भावस्था, गर्भावस्था, इसमें ध्यान रखा जाता है। विशेष परिस्थितियों में क्या की जा सकती है, सजा को या तो कम कर दे, जैसे आपने देखो उनको और सुविधाएं दे देगा, जैसे जमानत पे छोड़ देगा। तो ये क्या है, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कौन सी पावर है, रिसेफाइड, यानी कि विशेष परिस्थितियों को, शारीरिक अपंगता या गर्भावस्था आ गई है, तो क्योंकि अगर उसको कठोर यातनाएं देंगे जेल में, तो क्या हो गया, कठोर यातनाएं देंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी बच्चे को, फिर उसको भी, तो उसको क्या कर देते हैं, अलग से आपने देखा भी होगा, वार्ड बने होते हैं, गर्भावस्थाओं की जो महिलाएं होती है ऐसे, उनके लिए क्या था, अलग से खाने पीने का सारी सुख सुविधाएं रखी जाती है।
देखो अपराधी है फिर भी क्या किया जाता है, हमारा इंडियन कानून ऐसा मानता है भी क्या किया जाए, ऐसी बुरी व्यवस्था ना हो जिससे क्या हो वहां पर बहुत ही ज्यादा दिक्कतें पैदा हो। पहले क्या होता था, आजादी से पहले बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी, अब तो फिर भी क्या है जेलों में बहुत ज्यादा सुधार हो गए हैं। जैसे कि भगत सिंह जी लिखते थे, जेलों की व्यवस्था क्या है बहुत ज्यादा बुरी होती थी वहां पर अंग्रेजों के टाइम में, लेकिन अब इतनी बुरी नहीं है। फिर भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, अगर किसी ने अपील दायर करती है, वो कैसे होने चाहिए, तो शारीरिक अपंगता हो, विकलांग हो या गर्भावस्था हो, उसमें क्या दे सकता है, उनको माफी दे सकता है। ये कौन सी शक्ति है, रेस्पाइट। रेस्पाइट। एक शक्ति और है बची है जो लास्ट है, प्रिवी लंबन। प्रिवी लंबन। प्रिवी लंबन, इसको बोलते हैं रिप्रीव। रिप्रीव, प्रिवी लंबन, ये संबंधित है आपके मृत्यु दंड से, यानी कि आपके ये संबंधित है फांसी से। फांसी पर अस्थायी रोक लगाने से संबंधित। फांसी पर अस्थायी रोक लगाने से। फांसी पर अस्थायी रोक लगानी है तो कौन सी पावर का यूज करता है, प्रिवी लंबन यानी कि रिप्रीव। तो इसमें क्या होता है, किसी को फांसी की सजा सुना दी है तो क्या होगा, तो फांसी की सजा तो सुना दी है, राष्ट्रपति देखेगा, राष्ट्रपति देखेगा तो इसने क्या कर लिया, अपील जो की गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब तक क्या कर लिया जाता है, क्या व्यवस्था कर रखी है, मान के चलो अपील भेजी, याचिका भेजी राष्ट्रपति के पास और उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर ली है, तो उस समय तक क्या रुक जाती है, उसकी फांसी रुक जाती है, यानी कि फांसी नहीं दी जाएगी जब तक क्या नहीं करेगा, राष्ट्रपति उस पर अपना फैसला नहीं सुनाएगा। यानी कि राष्ट्रपति क्या नहीं करेगा, फैसला नहीं सुनाएगा। तो क्या है, अपील कर दी है, एक बार कैंडिडेट हुए, किसी को फांसी की सजा होगी, उसने क्या कर दिया, अपील कर सकती है कि मेरे को क्या किया जाए, फांसी की जगह मेरे को आजीवन कारावास में रखा जाए, लेकिन मेरे को आजीवन कारावास दे दिया जाए। तो इसमें क्या होगा, मेरे को पूर्ण रूप से माफी दी जाए। तो इसमें क्या होगा, जो अपील करता है, राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट कर ली है, तो उस जब तक उसको फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक क्या नहीं आएगा, राष्ट्रपति का फैसला नहीं आ जाता। तो ये क्या है, फांसी पर अस्थायी रोक लगाने से संबंधित है। तो हमने कितनी पढ़ी, 5 प्रकार की क्या है, राष्ट्रपति की अक्षमादान की शक्तियां हैं। तो हम एक बार देखते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे मामले आए हैं जो फांसी के बारे में। तो किसको फांसी दी गई, कैसे कैसे उन्होंने जुर्म किया, जब बहुत ही बड़ा क्या कर दिया जाता है, जुर्म कर दिया जाता है, तब दी जाती है क्या, फांसी की सजा। तो एक दो घटनाओं को देखते हैं, एक दो घटनाएं कैसी हुई, अगर मैं देखूं तो पहले आजाद भारत में, आजाद भारत में अब तो फांसी की सजा कितनों को सुनाई गई है, लगभग 1500 के आसपास है। एक यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, उसके आंकड़ों के अनुसार कितने, लगभग 1500 के आसपास, 1414 उसमें पूरा आंकड़ा लिख रखा है। तो उसमें क्या दी गई है, सजा सुनाई गई है किसकी, फांसी की। लेकिन फांसी की सजा सबको नहीं, फांसी दी सबको नहीं दी जाती, सजा तो सुना दी है, अब दी नहीं गई है, दी गई है अभी तक 61 लोगों को दी गई है। अपने देखो जो पिछली सजा दी गई थी निर्भया कांड में, जो 4 वो थे जो अपराधी थे, उनको क्या दी गई थी, सजा दी गई थी। अगर हम आजाद भारत की देखें तो पहले फांसी जो दी गई थी आजाद भारत की, 1947 में ही देती थी ये, 9 सितंबर 1947 में। रासा, रासा नाम का एक व्यक्ति है, इसको उर्फ, ये उसका क्या था, निकनेम लगा लिया, उसके नाम से फेमस था, और नाम था उसका रघुराज, रघुराज सिंह। ये पुरुष है जिसको क्या दी गई, आजाद भारत के बाद पहली फांसी दी गई। और हम महिला की बात करें तो महिला, महिला भी क्या करती है, बहुत बड़े अपराध। तो इसमें था रतन बाई जैन, रतन बाई जैन 1955 में आजाद भारत में क्या दी गई, पहले फांसी दे रही। कुछ मानते हैं शबनम, शबनम को क्या दी गई है, पहली फांसी। लेकिन इससे पहले 1955 में क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो इसका था क्या है, रतनबाई जैन, इसने क्या, देखो अपराध क्या किया था, इसने क्या कर दिया था, 3 महिलाओं को जहर दे के मार दिया था।
इसमें क्या था, इसको लगा भी मेरा जो पति है उसके अवैध संबंध हैं और महिलाओं से, शक के आधार पर क्या कर दिया, उनको जहर दे दिया, उनको क्या कर दी गई, इसने क्या कर दिया, जहर दे दिया गया शक के आधार पर। देखो प्रेम का बड़ा चक्कर है, तो इससे क्या हो गया, उसकी पत्नी ने क्या कर दिया, उन तीनों महिलाओं को क्या कर दिया, जहर दे के मार दिया, उसको क्या सुना दी, सजा सुना दी। तो एक ये जो मानते हैं शबनम, शबनम के बारे में आपने सबने सुना होगा, शबनम का ये बड़ा मामला आया था 2008 में। 2008 में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक गांव था, वहां पर क्या था, शबनम एक महिला है और ये प्रेम करती है सलीम नाम के लड़के से। सलीम नाम का एक लड़का है, उससे क्या करती है, ये प्रेम करती है। लेकिन इसके घर वाले क्या है, इन दोनों के जो संबंध है उनसे क्या है, खुश नहीं है, उनसे वो दुखी है, इनके आपस में मिलाना नहीं चाहते हैं। तो क्या हुआ, सलीम ने क्या कहा, भैया क्या कर दो, अपने घर वालों को ही क्या कर दो, मार दो। तो इसने क्या कर दिया, देखो प्रेम में अंधी होकर अपनी बात में आकर क्या कर दिया, पहले घर वालों को नींद की गोली दे दिया, जो भी था नशीला पदार्थ दे दिया। तो उनको क्या कर दिया, इसके परिवार में थे सात, सात सदस्य थे इसके परिवार में, क्या कर दिया, देखो कितने इसका मान के चलो बड़ा दिल है या जो भी है, कितना बड़ा देखो इसने अपराध किया, इतना बड़ा दिल कहाँ से लेकर आई, कुल्हाड़ी से सात के सात परिवार को क्या कर दिया, काट डाला, यानी कि सबको मार डाला। और इसमें से 10 माह का तो क्या था इसका भतीजा, देखो 10 महीने के एक बच्चे को भी इसने क्या नहीं किया, छोटा। तो देखो प्रेम क्या है, बड़ी दिक्कतें पैदा करता है, जब क्या जाता है, बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्तर पर आ जाता है। यानी कि कहते हैं, मैं कहता हूँ जहां पर राजनीति, धर्म और प्रेम, जहां कट्टरता आ जाती है तो वहां पर क्या आ जाती है, दिक्कत आती है। कट्टरता तो जब कहीं पर भी हो वहां पर दिक्कत आती है। तो आजकल भी देखते हो आपने, मामले सुने भी होंगे, आज भी क्या होता है, प्रेम के नाम पर कभी घर वालों को मार देते हैं, कभी ऐसा कर दे, कभी ऐसा। अब प्रेम के चक्कर में इतना भी नहीं पड़ना चाहिए, हमको भी क्या कर ले, अपने परिवार वाले को ही मार दे। तो इसको देखो शबनम ने क्या कर दिया, अपने परिवार, अपने माता को, पिता को, भाई को, भाभी को, भतीजे, उसको भी क्या कर दिया, मार दिया। तो इसको क्या करेंगे, फांसी की सजा सुना दी गई। हाँ अभी तक हुई नहीं है, होनी थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश से टल जाती है। तो किस वजह से टल जाती है, ये रिप्रीव, इस शक्ति के द्वारा क्या करते हैं, एक जिसको फांसी की सजा सुना दी जाती है और राष्ट्रपति के पास अपील करते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करता है, जब तक क्या नहीं आ जाता, राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं दे देता, तब तक फांसी नहीं होती है। हाँ फैसला आ गया है, फिर कोई ना कोई अपील दायर कर देता है। तो ये हमारे जो फांसी की सजा, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। सजा बहुत तक होती है लेकिन दी कम दी जाती है। एक आपने हरियाणा में सुना होगा, रेलू रामपुनिया, 2001 में हरियाणा में जो पढ़ते रहे हैं बच्चे उनको पता भी होगा, 2001 की बात है। उसने भी क्या कर दिया था, अपने परिवार को एक राड से क्या कर दिया था, राड से ही सबको क्या कर दिया था, मार दिया था। रेलू की रेल चलेगी, बिन पानी तेल चलेगी। तो वो क्या होता था, एक अच्छा राजनीतिज्ञ था हरियाणा में, उस समय ये नारा फेमस था, उस अच्छा पैसा था। तो क्या कर दिया, संपत्ति के लालच में आकर खुद और उसके हस्बैंड ने क्या कर दिया, जन्मदिन मना रहे थे, तो उस दिन क्या कर दिया, सभी को क्या कर दिया, राड से मार दिया। उसको भी फांसी की सजा सुना दी है, हुई नहीं अभी तक। एक आपने केस सुना होगा, निर्भया, निर्भया, निर्भया केस 2012 में, ये इसको हम बोलते हैं दिल्ली सामूहिक बलात्कार केस। लेकिन ये फेमस किसके नाम से है, निर्भया केस है, क्योंकि एक ये लड़की थी, तो इसमें क्या किया था, 4 लड़कों ने मिलकर क्या कर दिया, पहले उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और फिर बाद में क्या हो गई, उसकी हत्या हो गई थी। तो 2012 में देखो पता चल गया। तो हम यही कह रहा था, अभी कंट्रोवर्सी कितनी है, देखो सबको साफ साफ दिख रहा था भी जो हुआ है गलत हुआ है निर्भया के साथ। उनको भी फांसी देखो 2020 में जाके मिली है, तो 8 साल बाद क्या मिली है, फांसी की सजा मिली है। क्योंकि क्या करने जाते हैं,
पहले 4 जो लड़के थे एक एक करके क्या करते चले गए, अपील लगाते चले गए राष्ट्रपति के पास, और जब तक फैसला नहीं जाता तब तक पूरी नहीं होगी। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जब क्या कर दिया निर्भया को इंसाफ मिला और क्या दे दी गई, इनको फांसी दे दी गई। और अभी भी आपने ये मामला सुना होगा 5-7 दिन पहले पंजाब में, पंजाब के लुधियाना में, पंजाब के लुधियाना में पंजाब का लुधियाना, लुधियाना एक वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है लुधियाना, लुधियाना में एक छोटी सी बच्ची को 3-4 साल की ही बच्ची होगी, ये क्या किया लड़की ने उसको जिंदा ही क्या कर दिया, दफना दिया गया। 5-7 दिन पहले की सजा सुनाई है। हाँ 2021 का ये मामला था, 2021 में इसने ये अपराध किया था और सजा जो वहाँ के कोर्ट ने सुनाई है 2024 में अब सुनाई है। तो देखो एक छोटी सी बच्ची को जिंदा ही दफना देना कितना बड़ा अपराध है। इतना बड़ा मान के चलो ये दिन कहाँ से लेकर आते हैं, इतना बड़ा अपराध जो करते हैं। तो इसको भी क्या दी गई है, नीलम, नीलम नाम की ये लेडीज है जिसको क्या दिया गया है, अब फांसी की सजा सुनाई गई है। अब फांसी की सजा तो सुना दी, अब होगी या नहीं होगी उसके बारे में आगे देखा जाएगा। तो ये था आर्टिकल 72। तो हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, राष्ट्रपति की एक समाधान की शक्तियां, जो इतनी शक्तियों का जो प्रयोग करता है राष्ट्रपति। एक बात याद रखना इसमें क्या है, मैं लास्ट में जो बताना चाहता था आपको, राष्ट्रपति जो इन शक्तियों का प्रयोग करेगा वो स्वयं नहीं करता, बल्कि गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय जब इसको कहेगा सिफारिश करेगा तब ही क्या लेता है, वो अपने डिसीजन लेता है। यानी कि गृह मंत्रालय के आधार पर ही क्या करता है, अपने डिसीजन लेगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति को शक्ति तो दे दी गई है लेकिन उस शक्ति में प्रयोग किसके कहने पर करेगा, गृह मंत्रालय के कहने पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एक बार रिवाइज करते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे कल। यानी कि हमने पढ़ना स्टार्ट किया था आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जो क्या बताता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद कहाँ होगा। तो अगर विवाद आ जाता है तो कहाँ पर याचिका दायर की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में, और उसका फैसला क्या होगा, अंतिम होगा। आम जनता उसमें भाग नहीं लेती है। उम्मीदवार क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है, या निर्वाचक मंडल अगर करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति में 20 होने चाहिए कम से कम और उपराष्ट्रपति में 10 होने चाहिए, तभी क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। और जब ये फैसला सुनाएंगे तो इसमें कम से कम कितने न्यायाधीश बैठने चाहिए, 5 होने चाहिए, और 30 दिनों के अंदर अपील की जानी चाहिए। और इससे संबंधित एक वाद आया, NB खेरे वाद, इसमें क्या कह दिया गया कि सदस्यों की अगर सीट खाली है तो उस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति के चुनाव को, और जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे तभी क्या किया जा सकता है, याचिका दायर की जा सकती है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति की एक समाधान शक्तियां। साथ में हमने इसको देखा आर्टिकल 161 में क्या बताया गया है, राज्यपाल के बारे में। तो क्या है शक्तियां, क्या किस मामलों में सुना सकते हैं, तो क्या हो, संज्ञा विधि में, यानी कि संज्ञा विधि से संबंधित व्यक्ति को क्या मिला, दंड मिला, उसको माफ कर सकता है। सैन्य न्यायालय ने सजा सुना दी, उसको माफ कर सकता है। मृत्युदंड को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। तो किसके कहने पर करेगा, लेकिन गृह मंत्रालय के कहने पर। तो इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, इसमें राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा और फांसी की सजा सुनाई गई को माफ नहीं कर सकता। ये सिर्फ किसको राइट है, राष्ट्रपति को ही क्या है, राइट है। तो इसमें क्या है, 5 प्रकार की शक्तियां दी गई है। कौन कौन सी है, पहली अक्षमा यानी पार्डन, जिसमें क्या कर दिया जाता है, व्यक्ति को पूर्णतः ही माफ कर दिया जाता है। और अगली कौन सी है, लघुकरण कम्युटेशन, इसमें क्या बदलती है, ये ध्यान रखनी है, क्या बदलती है, प्रकृति बदल जाती है, अवधि नहीं बदलेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, जब कठोर अगर सजा मिली हुई है तो उसको किसमें बदल दिया जाएगा, आसान सजा में बदल दिया जाएगा। यानी कि प्रकृति बदल जाएगी, अवधि नहीं बदलेगी। या जैसे फांसी, फांसी तो देखो पता ही, एक बार फांसी होगी तो मरी गई। अगर जेल में रह रहे हैं आजीवन कारावास है, कम से कम जिंदा तो है, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, प्रकृति बदल दी जाती है, सजा यानी अवधि नहीं बदलती है। और लेकिन रिमिट या रिमिशन में क्या कर दिया जाता है, प्रकृति नहीं बदलेगी, क्या बदल जाएगी, अवधि। यानी कि प्रकृति तो क्या रहेगी, कठोर की कठोर ही रहेगी। अच्छा एक इसमें क्या है, जो इसमें फांसी की संबंधित इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता फांसी के मामले में। क्यों, अगर मान के चलो एक चाहते हो ये अवधि बदलनी, अवधि कैसे, मान के चलो 10-30 मिनट की जगह 10 मिनट की दे दो फांसी, ऐसा नहीं है, फांसी तो फांसी ही है। अब वो तो चाहे 10 मिनट में मर जाओ, 20 मिनट में मर जाओ, कितनी मर जाओ,
जो फांसी दी जाती है तो उसमें क्या होगा, वहाँ पर एक जेलर होगा, यानी कि जो जेल का जो प्रबंध को देखता है, वहाँ पर एक मैजिस्ट्रेट होगा, एक कौन होगा, डॉक्टर होगा, और एक जो जलाद होगा। जलाद जैसे ही मजिस्ट्रेट कहेगा, टाइम देखेगा, टाइम हो गया है, तो जैसे ही उसको, आपने देखा हो फिल्मों में, कपड़ा ऐसा कर देते हैं और जलाद क्या करता है, लटका देता है। जब तक क्या नहीं होगा, वो मर नहीं जाता, तब तक वो लटका रहेगा। तो डॉक्टर क्यों रखा जाता है, यही चेक करने के लिए भी वो मरा है या नहीं मरा है। अगर आप इसमें कहो भी कोई बात नहीं, 30 मिनट की जगह 20 मिनट कर लो, ऐसा इसमें ये नहीं चलेगा, क्योंकि फांसी तो फांसी ही है। तो इसमें इसमें अवधि नहीं कम की जाएगी, इसमें परिहार है, यानी कि फांसी की जो सजा इस शक्ति के ऊपर लागू नहीं होती है। तो क्या इसमें क्या नहीं बदलती, प्रकृति नहीं बदलती, क्या बदल जाती है, अवधि बदल जाती है, यानी कि समय वो बदल जाता है। और क्या पढ़ा, अगली शक्ति रिस्पाइट, इसमें क्या है, विशेष परिस्थितियों में क्या कर दी जाती है, सजा को माफ कर दिया जाता है। और वो विशेष परिस्थितियां क्या है, या तो शारीरिक अपंगता हो या गर्भावस्था हो, उसमें क्या की जा सकती है, माफ की जा सकती है। और एक रिप्रीव, यानी कि प्रिय उल्लंघन, इसमें क्या है, फांसी और ऐसे कोई रोक लगाने के लिए शक्ति का क्या करते हैं, राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं। और जब तक फांसी नहीं दी जा सकती, जब तक राष्ट्रपति का फैसला नहीं आ जा सकता। तो एक बात है, तो क्या जो राष्ट्रपति की ये पावर है, क्या इनका पुनः अवलोकन किया जा सकता है या नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, जो राष्ट्रपति को क्या दी गई है, समाधान की शक्तियां दी गई है, क्या उसका पुनः अवलोकन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उत्तर है क्या है, किया जा सकता है पुनः अवलोकन। पुनः अवलोकन क्या है, किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति ने क्या किया, सजा को माफ किया है। इससे संबंधित मारूराम वाद हुआ 1980 में, मारूराम वाद 1980 में। और उसमें कहा गया भी, जो राष्ट्रपति ने क्या दिया, सजा को माफ किया, उसका क्या किया जा सकता है, पुनः अवलोकन किया जा सकता है, अगर वह अतर्कसंगत के आधार पर हो तो। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छे से आपने समझा होगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार और देखना, अच्छे से अपने नोट्स बना लेना। खुद नोट्स कोशिश क्या करोगे, आप क्या कर सको, खुद के नोट्स आप बनाओ, साथ में डाल भी दूंगा नोट्स। तो बाकी करेंगे हम कल।